श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म 6 फरवरी 1874 को दोपहर 3:30 बजे जगन्नाथपुरी, भारत में हुआ था। जगन्नाथपुरी भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यही वह स्थान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष तक कृष्ण भक्ति में लीन होकर व्यतीत किए थे। पुरी में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पद्म पुराण में की गई भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में 4 वैष्णव परंपराएं जो विश्व का शुद्धिकरण करेंगी, उत्कल, उड़ीसा क्षेत्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट होंगी। उनका जन्म एक किराए के घर में हुआ था, जहां उनके माता पिता रहते थे। उनके माता पिता कृष्ण भक्त थे, इसलिए जन्म के समय उनके चारों ओर भजन कीर्तन की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। यह घर श्री रामचंद्र अर्घ्य नामक एक धनी व्यवसायी का था, जो कोलकाता के रहने वाले थे। उन्होंने यह मकान एक स्थानीय मठ से पट्टे पर ली गई भूमि पर बनवाया था। यह मकान ग्रैंड रोड पर जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित था। जन्म के समय उनकी नाल, अम्बिलिकल कोड, उनके शरीर के चारों ओर ऐसे लिपटी हुई थी जैसे कोई यज्ञोपवीत पवित्र जनेऊ। यह उनके शरीर पर एक स्थायी चिन्ह छोड़ गई। बाल्यकाल में उनका मस्तिष्क असाधारण रूप से विकसित था, जिससे उनका सिर सामान्य से बड़ा प्रतीत होता था। उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णव आचार्य थे। उन्हें श्री केदारनाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता था। वे एक आदर्श गृहस्थ थे, जो एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए उच्च सरकारी पद पर कार्यरत थे। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे एकांतिक कृष्ण भक्त थे। प्रत्येक संध्या कार्य समाप्त करने के बाद वे भोजन करके रात 8 बजे सोते और आधी रात 12 बजे उठ जाते। इसके बाद वे कई घंटों तक लेखन करते। इस अनुशासन के कारण उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। वे न केवल विद्वानों बल्कि साधारण जनमानस तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे। उन्होंने मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान की पुनः खोज और पुनर्स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को पुनर्जीवित किया, जो लगभग 300 वर्षों से पतन के मार्ग पर थी। उस समय अधिकांश लोग इसकी वास्तविक शिक्षाओं से अनभिज्ञ थे और कई अपसंप्रदायों, विकृत मतों ने इसके सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था। इस कारण शिक्षित समाज ने वैष्णव धर्म को अज्ञानता और गिरते नैतिक मूल्यों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था। असली वैष्णव या तो गृहस्थों में छिपे थे या सन्यासी बनकर संसार से दूर रहते थे, लेकिन समाज सुधार का प्रयास नहीं करते थे। परंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा के वास्तविक महत्व को पहचाना और इसे पुनः स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उस समय कुछ शिक्षित हिंदू पश्चिमी दुनिया में हिंदू विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और कुछ गौड़ीय वैष्णव यह मानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई भविष्यवाणी कि संकीर्तन आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैलेगा, शीघ्र ही पूरी होगी। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने गौड़ीय दर्शन के आधार पर पश्चिमी विचारधाराओं का अध्ययन किया और महाप्रभु के संदेश को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सोच सीमित नहीं थी, वे केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने संपूर्ण विश्व में गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचार की कल्पना की और इसके लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने यह लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं किसी एक जाति, समाज या देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सार्वभौमिक हैं। उन्होंने संकीर्तन को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा, जो हर जाति और पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ सकती है। वे यह भी मानते थे कि भविष्य में यह वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन का आधार बनेगा और संकीर्तन का सार्वभौमिक स्वरूप उन संकीर्ण धार्मिक संस्थाओं को समाप्त कर देगा जो बाहरी लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकती हैं। अपने लेखों में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल कुछ भारतीयों को मोक्ष देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने समूचे विश्व और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में सनातन धर्म के प्रचार के लिए अवतार लिया था।
उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में उल्लिखित महाप्रभु की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही हर नगर और गांव में हरिनाम संकीर्तन गूंजेगा। भविष्य की ओर देखते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ऐसे समय की कल्पना की जब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, प्रशिया और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में लोग झंडे, मृदंग और करताल लेकर सड़कों पर संकीर्तन करेंगे। उन्होंने एक ऐसे समय का स्वप्न देखा जब पश्चिमी भक्त महाप्रभु का गुणगान करते हुए भारतीय वैष्णवों को प्रेम से गले लगाएंगे। उन्होंने अपनी गहरी आकांक्षा व्यक्त की कि संकीर्ण सांप्रदायिक मतभेद समाप्त होकर सभी धर्मों की धाराएं एक महासागर में विलीन हो जाएंगी, जहां केवल प्रेम भक्ति ही वास्तविक धर्म होगा। यद्यपि उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को पुनर्जीवित करने में प्रगति कर ली थी, फिर भी पूर्व और पश्चिम को कृष्ण भक्ति में एक करने का उनका स्वप्न उस समय पूर्ण होता नहीं दिख रहा था। एक रात श्री जगन्नाथ स्वप्न में आए और उनसे कहा, मैंने तुम्हें पुरी में कानूनी कार्य के लिए नहीं बल्कि वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना के लिए भेजा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया कि महाप्रभु की शिक्षाएं दुर्बल हो चुकी हैं और वे उन्हें पुनर्स्थापित करने की शक्ति नहीं रखते। उन्होंने सहायता की याचना की और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने किसी पार्षद को इस कार्य के लिए भेजें। तब श्री जगन्नाथ ने उन्हें बिमला देवी की आराधना करने का आदेश दिया। जिस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थनाओं के उत्तर स्वरूप हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्म से पहले उनके परदादा ने मृत्युशैया पर भविष्यवाणी की थी कि उनके परिवार में एक असाधारण महापुरुष जन्म लेंगे। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने उनकी जन्मपत्री देखकर घोषणा की कि इस बालक में महान व्यक्तित्व के सभी 32 लक्षण मौजूद हैं। यह बालक जीवन के परम लक्ष्य का आचार्य बनकर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनका जन्म बिमल प्रसाद के रूप में हुआ था, अपने 13 भाइयों बहनों में छठे और 8 पुत्रों में चौथे थे। वे श्री भक्ति विनोद ठाकुर की दूसरी पत्नी श्रीमती भगवती देवी के तीसरे पुत्र थे। उन्हें अक्सर बिमल कहा जाता था और प्यार से लोग उन्हें बिमू या बिनू भी बुलाते थे। उनके छोटे भाई बंगाली परंपरा के अनुसार उन्हें नादा, नाड़ा कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है चौथा भाई।